नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कूटनीतिक यात्रा की जो न सिर्फ भारत के लिए खेल बदलने वाली है बल्कि तुर्की को भी एक सशक्त संदेश दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की साइप्रस यात्रा की। साइप्रस क्यों महत्वपूर्ण है और इसका तुर्की और पाकिस्तान से क्या संबंध है, सब कुछ आज के वीडियो में सरल और विस्तार से समझा देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। साइप्रस क्यों अहम है, इसे समझने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना होगा। यह एक जटिल मामला है, लेकिन मैं इसे आपको बेहद सरल रूप में समझाऊंगा। 1400 ईसा पूर्व से साइप्रस का संबंध यूनान से माना जाता है। साइप्रस में ग्रीक लोग रहते थे और वहां की संस्कृति, भाषा और इतिहास सब ग्रीक था। यह एक तरह से यूनान का हिस्सा था। 1571 में जब उस्मानी साम्राज्य ने साइप्रस पर हमला किया, तब उन्होंने वहां अपनी मुस्लिम आबादी को बसाना शुरू किया। इस वजह से साइप्रस की जनसंख्या में बड़ा बदलाव आया। ग्रीक ईसाई और उस्मानी मुसलमान दोनों साथ रहने लगे। 1878 में ब्रिटिशों ने उस्मानी साम्राज्य से साइप्रस छीन लिया। उन्होंने ग्रीक ईसाइयों का समर्थन किया, लेकिन 1925 में साइप्रस को औपचारिक रूप से अपने अधीन कर लिया और 1960 तक शासन किया। 1960 में जब ब्रिटिशों ने साइप्रस को आजादी दी, तब जनसंख्या दो समुदायों में बंट गई। ग्रीक साइप्रियोट्स, ये ईसाई थे, यूनानी मूल वाले, जो 1400 ईसा पूर्व से वहां रह रहे हैं। तुर्की साइप्रियोट्स, ये उस्मानी काल से बसने वाले मुसलमान थे। ब्रिटिशों ने एक साझा सत्ता समझौता बनाया, जिसमें कहा गया कि साइप्रस का राष्ट्रपति ग्रीक साइप्रियोट होगा और उपराष्ट्रपति तुर्की साइप्रियोट। लेकिन यह समझौता केवल 1963 तक चला। उसके बाद ग्रीक और तुर्की समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हो गई, जो 1974 तक चली। 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी 38% हिस्से पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र को उन्होंने उत्तरी साइप्रस तुर्की गणराज्य नाम दिया। लेकिन दुनिया में सिर्फ तुर्की ही इसको मान्यता देता है। बाकी सभी देश, संयुक्त राष्ट्र सहित, इसे साइप्रस का अवैध कब्जा मानते हैं। बाकी जो दक्षिणी भाग बचा, वह बन गया साइप्रस गणराज्य, जो औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है और यूरोपीय संघ का सदस्य है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा साइप्रस गणराज्य के लिए थी, न कि उत्तरी साइप्रस के लिए। लेकिन वो सीमा के इतने पास गए कि उत्तरी साइप्रस की पहाड़ियां और चोटियां साफ दिख रही थीं। यह एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था, तुर्की को सीधा संदेश देने के लिए। अब सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को साइप्रस जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए थोड़ी भू राजनीति, मतलब जियोपॉलिटिक्स, समझना जरूरी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान एक तरह से उस्मानी साम्राज्य को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान, कतर और हमास जैसे समूहों के साथ मिलकर एक विरोधी इस्लामिक गठबंधन बना रहे हैं। तुर्की न केवल पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर समर्थन करता है, बल्कि उसे सैन्य उपकरण भी देता है। यह सब भारत के खिलाफ एक रणनीतिक खेल है। साइप्रस, जो यूनान और इजराइल समर्थक क्षेत्र है और यूरोपीय संघ का सदस्य भी, भारत के लिए एक आदर्श साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत ने साइप्रस के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा कार्य समूह बनाया। लिमासोल और लारनाका बंदरगाहों में निवेश और नौसेना लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने की बात की गई। भारतीय नौसेना यहां संयुक्त समुद्री डकैती रोधी ऑपरेशन करेगी। भारत साइप्रस, यूनान, इजराइल और मिस्र के साथ मिलकर एक ऊर्जा भागीदारी बना रहा है। भारत ने साइप्रस के ऑनशोर गैस क्षेत्र, मतलब ब्लॉक 6 और ब्लॉक 10 में निवेश का योजना बनाया है, जहां तुर्की दावा करता है कि यह उसका क्षेत्र है। यह एक सीधा चैलेंज है तुर्की को, बिल्कुल वैसा ही जैसा भारत ने वियतनाम के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में चीन को दिया था। साइप्रस के झलक क्षेत्र में अंडर सी केबल निगरानी प्रणाली लगाएगा भारत। इससे भारत को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में मजबूत नौसैनिक पकड़ मिलेगी। भारत और साइप्रस मिलकर एक इंडिया साइप्रस खुफिया गलियारा बना रहे हैं। इसमें कुर्द विद्रोही और पूर्व तुर्की सैनिक, जो साइप्रस में शरण लिए हुए हैं, तुर्की के मानवाधिकार उल्लंघनों और शेल कंपनियों को उजागर करेंगे। ये जानकारियां एनजीओ और यूरोपीय मीडिया में प्रकाशित की जाएंगी। ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम के माध्यम से भारत साइप्रस के गैस क्षेत्रों में स्थायी हिस्सेदारी बनाएगा।
साइप्रस के विद्वानों को फेलोशिप देकर तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों पर शोध कराया जाएगा, जिससे तुर्की की वैश्विक छवि को नुकसान होगा। साइप्रस के विद्वानों को फेलोशिप देकर तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों पर शोध कराया जाएगा, जिससे तुर्की की वैश्विक छवि को नुकसान होगा। मोदी जी की साइप्रस यात्रा एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, जो तुर्की को यह स्पष्ट संदेश देता है कि अगर वह पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत उसके पिछवाड़े में रणनीतिक चालें चलेगा। साइप्रस को भारत के लिए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का नया हब बनाया जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ, यूनान, इजरायल के रिश्ते और मजबूत होंगे। ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की भूमिका बढ़ेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको साइप्रस का इतिहास और भारत की इस यात्रा का रणनीतिक महत्व साफ समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो पसंद करें, साझा करें और सदस्यता जरूर लें। नीचे कमेंट करके बताएं आपको यह रणनीति कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।